Hello friends, welcome to Evan Academy. In the last lecture you discussed up to question number 14. So we will discuss question number 15 onwards in this particular lecture. So let's begin. तो देखिए क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में. A velocity field is given by q is equal to minus x I cap plus y plus t j cap. ठीक है. Find the stream function and its streamline. ठीक है. तो stream function निकालना है और streamlines का equation निकालना है. देखो तो q को हम लोग के q इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस टी जे कैप. ठीक है. तो q को हम लोग क्या लिख सकते हैं, u आई कैप प्लस v जे कैप इज इक्वल टू माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई प्लस टी जे कैप. ठीक है. तो यहाँ से u इज इक्वल टू माइनस एक्स आ गया और v इज इक्वल टू वाई प्लस टी आ गया. ठीक है. उसके बाद क्या बोल रहा है, फाइंड द स्ट्रीम फंक्शन. तो स्ट्रीम फंक्शन क्या होता है हमारा, डी साई इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल साई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई. तो हमारे पास ये क्या है, हमारे पास बाय डेफिनेशन, ठीक है, बाय डेफिनेशन ऑफ स्ट्रीम फंक्शन. ठीक है. तो स्ट्रीम फंक्शन इज ए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दैट इज यूज्ड टू फाइंड द वेलोसिटीज. ओके, वेलोसिटी कंपोनेंट्स. तो u इज इक्वल टू क्या होता है, माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई और v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स. तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो. तो ये क्या होगा, v dx और डेल साई अपॉन डेल वाई माइनस माइनस u dy. ठीक है. तो d साई की वैल्यू आ गई और v का वैल्यू क्या है, y प्लस टी और x की वैल्यू माइनस एक्स. तो हो जाएगा y प्लस टी इंटू डी एक्स और u का वैल्यू माइनस एक्स. तो माइनस माइनस प्लस प्लस एक्स डी वाई. तो ये हो जाएगा y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई प्लस टी डी एक्स. ठीक है. तो ये डी साई की वैल्यू आ गई. यहाँ से क्या आएगा फिर, ठीक है. तो यहाँ से आएगा डी साई इज इक्वल टू, ये देखो ये टोटल क्या होगा, डी ऑफ एक्स वाई प्लस टी ऑफ डी एक्स. ठीक है. तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग वी हैव साई इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस टी एक्स प्लस सी. तो साई का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, y प्लस टी प्लस सी. ठीक है. और y एट स्ट्रीम फंक्शन है t इक्वल टू 2 चाहिए ना. तो स्ट्रीम फंक्शन है 2 इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस 2 प्लस सी. ठीक है. इज द रिक्वायर्ड स्ट्रीम फंक्शन एट t इक्वल टू 2. ठीक है. तो स्ट्रीम फंक्शन का क्या होगा, ये आ गया स्ट्रीम फंक्शन x ऑफ y प्लस 2. ठीक है. अभी क्या बोल रहा है, फाइंड द स्ट्रीम लाइंस निकालना है. स्ट्रीम लाइंस कैसे निकालते हैं, साई इज इक्वल टू कांस्टेंट. अगर फॉर गेटिंग द स्ट्रीम लाइंस वी पुट स्ट्रीम फंक्शन एज ए कांस्टेंट. ठीक है. तो कांस्टेंट रख दो. तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइंस कैसे आता है, साई इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो सी ऑलरेडी लिखे तो साई डैश. तो एक्स वाई प्लस टी 2 प्लस सी इज इक्वल टू सी डैश. तो यहाँ से क्या होगा, एक्स ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू सी डैश माइनस सी इज इक्वल टू सी डबल डैश. एक्स ऑफ वाई प्लस 2 इज इक्वल टू सी डबल डैश इज द इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन which is rectangular hyperbola. ठीक है. तो यहां से क्या आएगा, इसको स्केच कर देते हैं. x of y plus 2 is equal to c डबल डैश. देखो तो बाय शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, देखो तो ये क्या हो जाएगा, कैपिटल एक्स वाई इज इक्वल टू सी डबल डैश. तो y इज इक्वल टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो y इज इक्वल टू माइनस 2 है ना. तो y इज इक्वल टू माइनस 2 लाइन कौन सा है, ये y इज इक्वल टू माइनस 2 और कैपिटल x इज इक्वल टू 0. तो x इक्वल टू 0. तो x इज इक्वल टू 0 ये लाइन है ना.
तो एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट का क्या स्केच होगा ऐसे, है ना, और एक्स वाई प्लस टू है तो वाई प्लस टू है तो इसके रिस्पेक्ट में आएगा, है ना। तो ये पूरा टू यूनिट शिफ्ट हो जाएगा, है ना। तो y प्लस टू है ना, y प्लस टू इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू माइनस टू, तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये होगा x ऑफ y प्लस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये होगा x ऑफ y प्लस टू इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है ना, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है। ये शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन से आता है, समझ में आ रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखो क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, a two-dimensional flow field is given by psi is equal to xy, ठीक है। show that the flow is irrotational, find the velocity potential। चलो देखो कैसे करोगे इसमें। we have psi is equal to xy, ठीक है। तो by definition of stream function we have, ठीक है। स्ट्रीम फंक्शन के डेफिनेशन से क्या आता है, u इज वेलोसिटी कंपोनेंट्स कैसे निकालते हैं, u इज इक्वल टू माइनस डेल साई अपॉन डेल वाई और v इज इक्वल टू डेल साई अपॉन डेल एक्स। तो क्या हो जाएगा, माइनस डेल अपॉन डेल वाई ऑफ साई की वैल्यू एक्स वाई, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स, और ये हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स ऑफ एक्स वाई, तो ये हो जाएगा वाई। तो u इज इक्वल टू माइनस एक्स और v इज इक्वल टू एक्स। तो शो डेट फ्लो इज इरोटेशनल, है ना। तो कैसे निकालोगे, फॉर इरोटेशनल मोशन कर्ल ऑफ क्यू इक्वल टू जीरो, है ना। तो डेल क्रॉस क्यू की वैल्यू क्या आती है, आई जे और के, डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, और यू वी और डब्ल्यू। तो यहाँ पे डब्ल्यू तो जीरो है और यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, यू का वैल्यू क्या आया यहाँ से माइनस एक्स, और वी का वैल्यू है वाई, है ना। तो ये निकालो क्या होगा, देखो आई कैप इंटू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो डेल ऑफ डेल वाई ऑफ जीरो जीरो हो गया, और डेल अपॉन डेल जेड वाई का कोई टर्म नहीं है तो वाई के साथ होगा जीरो प्लस जे कैप। उसके बाद डेल ऑफ डेल जेड ऑफ माइनस एक्स जीरो, है ना, और डेल अपॉन डेल एक्स ये माइनस जीरो प्लस के कैप इंटू डेल ऑफ डेल एक्स ऑफ वाई, तो वो एक्स का कोई टर्म नहीं है तो जीरो, और डेल ऑफ डेल वाई ऑफ माइनस एक्स, तो ये जीरो, तो ये हो जाएगा जीरो आई कैप प्लस जीरो जे कैप प्लस जीरो के कैप। ये हो गया कर्ल ऑफ क्यू, ठीक है। तो कर्ल ऑफ क्यू जीरो हो गया, इसका मतलब मोशन इज फ्लो इज इरोटेशनल, ठीक है। उसके बाद क्या, फाइंड द वेलोसिटी पोटेंशियल। ये कैसे निकालोगे, वेलोसिटी पोटेंशियल निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास u की वैल्यू है, u इज इक्वल टू माइनस एक्स और v इज इक्वल टू वाई, ठीक है। इसका यूज करेंगे। देखो पहला हो गया, दूसरा क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड करना है ना। देखो यहाँ से कैसे आएगा, हमारे पास बाय डेफिनेशन ऑफ द वेलोसिटी पोटेंशियल u इज इक्वल टू माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ठीक है। u का वैल्यू क्या है माइनस एक्स, तो यहाँ से आएगा डेल फाई अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू एक्स, तो डेल फाई इज इक्वल टू एक्स डेल एक्स, ठीक है। इंटीग्रेट करो तो फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस इंटीग्रेशन हम कर एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ साई जो होता है, फाई जो होता है फंक्शन किसका है, एक्स वाई और टी का, तो एक्स के रेस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर रहे हैं, है ना। तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या किसके टर्म्स में होगा, वाई और टी के टर्म्स में, ठीक है। उसके बाद v का वैल्यू होता है माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई, तो ये डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल वाई, और डेल फाई अपॉन डेल वाई होता है v के, तो v की वैल्यू है y, तो y हो जाएगा। और तो यहाँ से डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू माइनस वाई, तो यहाँ से आएगा डेल एफ इज इक्वल टू माइनस वाई डेल वाई, तो इंटीग्रेट करने से क्या होगा, एफ इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर अपॉन टू प्लस, अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं y के रेस्पेक्ट में, है ना।
y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ से कांस्टेंट x तो है ही नहीं, और y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन t के टर्म्स में होता होगा g ऑफ t। ठीक है, तो f की वैल्यू होगी माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जी ऑफ टी। तो ये y की वैल्यू यहाँ रखो, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा फाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 और f की वैल्यू माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 प्लस जी टी। तो फाई इज इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी ऑफ टी। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, वेरीफाइड एट स्ट्रीम फंक्शन एंड फाई सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन। देखो अब कैसे करेंगे, हमारे पास वी हैव स्ट्रीम फंक्शन एज, स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन में ना, स्ट्रीम फंक्शन सी में, तो स्ट्रीम फंक्शन एक्स वाई दिया हुआ है और फाई की वैल्यू दी हुई है हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी ऑफ टी। ठीक है, अब देखो ठीक है, तो लैपलेस इक्वेशन है ना, वेरीफाइड एट इतना सेटिस्फाई द लैपलेस इक्वेशन। तो साई के केस में क्या होगा, लैपलेस इक्वेशन डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, तो डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ये लैपलेस इक्वेशन है ना, लैपलेस इक्वेशन, लैपलेस इक्वेशन। तो डेल साई अपॉन डेल एक्स क्या होगा, डेल एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू वाई, और डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 है ना, क्योंकि y है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 0 आएगा। और उसके बाद डेल साई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू डेल अपॉन डेल वाई ऑफ साई की वैल्यू एक्स वाई, तो ये क्या आ जाएगा x, तो डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, देयरफॉर डेल टू साई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल टू साई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, दिस implies डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू 0, hence Laplace इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। ठीक है, अब साई का करेंगे, साई का नहीं, फाई का, वेलोसिटी पोटेंशियल का, है ना। तो इन केस ऑफ स्ट्रीम फंक्शन वी हैव शोन दैट द Laplace इक्वेशन इज गेटिंग सेटिस्फाइड। सिमिलरली वी विल सेटिस्फाई फॉर वेलोसिटी पोटेंशियल। तो देखो कैसे करोगे, देखो डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इसमें क्या आएगा, देखो हाफ ऑफ 2x, और gt का है, gt का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन 0 होगा, तो ये हो गया x, तो डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, एक बार और डिफरेंशिएट करो तो 1, उसके बाद डेल टू फाई अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ माइनस 2y, तो माइनस वाई, और डेल टू फाई अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, तो यहाँ से क्या आएगा, डेल टू फाई अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस del 2 phi upon del y square is equal to 1 minus 1 is equal to 0, तो therefore del square phi is equal to 0। ठीक है, तो del square phi is equal to 0 आ गया और del square psi is equal to 0 आ गया, hence both psi and phi both satisfy the Laplace equation। ठीक है, find its streamlines and the potential line। तो streamlines कैसे निकालोगे, स्ट्रीम लाइंस और पोटेंशियल लाइंस। देखो स्ट्रीम लाइंस में साई इज इक्वल टू कांस्टेंट, स्ट्रीम लाइंस ऐसे निकालते हैं ना, वी इक्वेट द स्ट्रीम फंक्शन टू ए कांस्टेंट। ओके, तो कांस्टेंट रखने पर जो इक्वेशन आता है वो स्ट्रीम लाइंस का इक्वेशन आता है। तो स्ट्रीम फंक्शन हमारा एक्स वाई है, तो एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो यहाँ से होगा एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला।
है ना, स्ट्रीम लाइन। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कैसे स्केच होगा, ऐसे। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला परबोला psi is equal to xy is equal to constant, xy is equal to constant। उसके बाद पोटेंशियल लाइंस को कैसे करोगे, तो फाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो यहाँ से आएगा हाफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आएगा एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स प्लस नहीं है, माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी माइनस जी टी इंटू टू। तो ये कॉन्स्टेंट होगा ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो ये क्या हो गया इक्वेशन हाइपरबोला का। ठीक है, तो हाइपरबोला का इक्वेशन आएगा ऐसे, ये हो गया ना एक्स हाइपरबोला, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए हाइपरबोला। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइंस का क्या है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, एक्स वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, और पोटेंशियल लाइंस क्या है हमारा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, दैट इज हाइपरबोला।